बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ ये नया साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए। नया साल और नई रेसिपी। आज मैं बर्गर की एक इंतहाई आसान नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये इटालियन और पाकिस्तानी कॉम्बिनेशनल रेसिपी है और मैंने सोचा कि आज आपको उसको थोड़े से ट्विस्ट के साथ एक न्यू रेसिपी की सूरत में पेश करूँ जो बच्चों और बड़ों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। एक बहुत ही जबरदस्त पार्टी स्नैक है। आप इसको मेन मील में भी ले सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स, पिकनिक्स, उनके लिए भी एक शानदार रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं कि ये चीजी स्पाइसी चिकन स्लाइडर्स कैसे तैयार होते हैं। जॉइन मी एज आई टेक ऑन द स्पाइसी चिकन स्लाइडर शोडाउन अगेंस्ट बर्गर o'clock। कैन आई हैंडल द हीट? वॉच नाउ ऑन माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल रेसिपी कार्ड में आपके सामने है। यहाँ से नोट कर लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर लें और मैं तो आपको साथ साथ गाइड कर ही रही हूँ। तो चलिए सीखते हैं। ये मैंने होममेड बटर लिया है, तकरीबन ये 3 टेबल स्पून है। मेरी कोशिश होती है कि हेल्दी ऑप्शंस की तरफ या देसी घी का इस्तेमाल करूं या मक्खन का इस्तेमाल करूं। वैसे अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल या कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अब 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल दें। 2 कप के करीब ये बोनलेस चिकन है या 500 ग्राम, ये आप इसके अंदर डाल दें और इसको थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई कर लें। जब इसका कलर गोल्डन होने लगेगा चिकन का, फिर मैंने क्या किया कि गार्लिक वाटर इसके अंदर मैंने डाला है। गार्लिक को पीस के यानी कि लहसुन को पीस के उसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी डाल के वो मैंने पानी इसको लगा दिया। और अब मैं तैयार करूंगी ये स्पेशल इसका मसाला। इसके लिए मैंने ली दही। आप ये देखें कि इस दही में बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल ये हार्ड जमा हुआ है। 6 टेबल स्पून दही लिया। पिंक सॉल्ट 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये डाल के इसे मिक्स करके साइड पे रख लें। चिकन जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसमें लहसुन का पानी सूख चुका हुआ है। अब मैंने इसके अंदर पहले प्याज डाले। 2 प्याज है, रफली चॉप कर लिया है और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इनको आपने ज़्यादा इनका कलर नहीं चेंज करना और ना ही इनको इतना पकाना है। जो दही का हमने मैरिनेशन तैयार करके रखा है, अब वो इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसी बॉल के अंदर जिसमें दही को मिक्स किया था, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और वो कंघाल इसमें तकरीबन ये आधा कप है, ये इसके अंदर डाल के मैं इसको अब थोड़ी देर दम पे लगाऊंगी ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। अब बर्गर पे लगाने के लिए सॉस तैयार करेंगे। 4 टेबल स्पून मैंने मायोनीज लिया, टमाटो केचप 4 टेबल स्पून, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून। अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहते तो आप चिली गार्लिक को स्किप भी कर सकते हैं। इनको मिक्स करके रख लें। अब चिकन को चेक करेंगे। चिकन पक चुका हुआ है। इसके अंदर 1 कप मैंने टमाटर डाल दिए, इसका बीज निकला हुआ है और इसे क्यूब शेप में काटा हुआ है। शिमला मिर्च डाल देंगे 1 कप, इसका भी बीज निकला हुआ है और इसे भी मैंने क्यूब शेप में काटा हुआ है। और थोड़ी सी हरी मिर्च अभी डाली है, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा ली है। ये सब चीज़ें डाल के इन्हें मिक्स करें अच्छे से और ये बस तैयार है। ये देखें इसका ये टेक्सचर होगा और इसको अब उतार लें। दही की वजह से ये बड़ी ज़बरदस्त सी थिक सी ग्रेवी और आपको ये इसकी कंसिस्टेंसी देख के लग रहा होगा शायद इसमें मैंने कॉर्न फ्लोर या कोई इस तरह की चीज़ डाली है, तो मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ। अब जिस डिश के अंदर मैंने ये स्लाइडर्स तैयार करने हैं, इसको मैं थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ बटर से। वैसे चिकन स्लाइडर्स के लिए छोटा बन इस्तेमाल होता है, मुझे वो मिला नहीं था तो मुझे जो रेगुलर डॉन के ब्रेड मिले मैंने वही बर्गर बन ले लिया। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। बन्स का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आपने डिश के अंदर प्रॉपर तरीके से सेट करना है। अब बेस के ऊपर सबसे पहले जो हमने सॉस तैयार की थी वो हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। स्पून की मदद से मैं सॉस हर बन के ऊपर डालती जा रही हूँ और उसको स्प्रेड कर रही हूँ ताकि अच्छे से लग जाए। अब जो मैंने चिकन तैयार किया है विद वेजिटेबल्स वो मैं इसके ऊपर फैला रही हूँ। कोशिश करेंगे हर बन के ऊपर इक्वली चिकन स्प्रेड हो। ये मेरे पास बर्गर चीज स्लाइस पड़े थे, ये मैं हर एक बन के ऊपर अलग अलग से रख दूंगी। आप यहाँ पे चेडर चीज या मोज़रेला चीज का स्लाइस भी रख सकते हैं।
टोटल ये 12 बर्गर्स तैयार हुए थे। ये फर्स्ट डिश है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें 6 बन है और 6 बन्स के ऊपर मैंने 6 ही चीज स्लाइस रखे। ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ी थी, श्रेडेड है ये मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। जितना ज़्यादा ये चीज़ी होगा उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगा। चीज़ को स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर मैं जो बन का टॉप है, बर्गर का टॉप पार्ट है, वो इसके ऊपर सेट करती जा रही हूँ। इनको बंस को ऊपर सेट करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको ऊपर से प्रेस भी करना है ताकि ये अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब दोबारा से गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ को गार्निश करती जा रही हूँ हर बन के ऊपर, और साथ में मैं इसके ऊपर ऑलिव्स और हरी मिर्च, वो भी एक एक या दो दो जितना आपको पसंद है आप रखते जाएं। अब आपने इस डिश को 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में हीट देनी है। मेक श्योर करना है कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैंने तकरीबन 2.5 मिनट तक इसको मैंने माइक्रोवेव में हीट दी थी। लीजिए जनाब, ये मज़ेदार चीज़ी और स्पाइसी चिकन स्लाइडर्स तैयार है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बिल्कुल वैसे ही ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके सामने हाजिर है। बेसिकली चिकन स्लाइडर एक अमेरिकन रेसिपी है। कराची में इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच दिया गया और कराची से होते होते मुझ तक पहुंची है, तो मैंने थोड़े से डिफरेंट ट्विस्ट के साथ आपके सामने इसको पेश किया ताकि आप अपनी चॉइस के मुताबिक, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक या जो चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल है उनसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक ये स्लाइडर्स तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। नए साल की ये नई रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर कर दें ये वीडियो उन लोगों के साथ जिनसे आप ये रेसिपी बनवाना चाहते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ ये 2025 मेरे चैनल के लिए भी मुबारक होगा कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को ज़रूर वॉच किया करें। स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।